सुरजीत एसपीएस। तो गैस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। और जो पहला अपडेट है इसमें वो है जेबीटी टीचर्स के रिगार्डिंग। और यहाँ पे 1047 पद जो है वो भरे जाने थे और उसको लेके जो है हाई कोर्ट से स्वीकृति मिल गई है। इस बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के बारे में भी बात करेंगे। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब जेबीटी के जो 1047 पद भरे जाने हैं फाइनली उसको जो है वो एक तरह से अप्रूवल मिल गया है कोर्ट से। और भर्ती प्रक्रिया को जिन लोगों ने चुनौती दी थी उनके जो पद हैं वो रिक्त रखने के आदेश यहाँ से जो हैं वो हाई कोर्ट ने दिए हैं। ठीक है। तो पूरा मैटर इसको एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों के लिए 1047 पद भरने के लिए परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी है। और न्यायाधीश संदीप शर्मा ने प्रदेश सरकार के आवेदन पर ये आदेश जो हैं वो जारी किए हैं। पिछले आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि परिणाम घोषित करने के बाद यदि सरकार चाहे तो 1047 सफल जेबीटी प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर सकती है। कोर्ट ने 29 याचिकाकर्ताओं को जो है वो इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने को ध्यान में रखते हुए ये पद जो है वो रखने के आदेश यहाँ से दिए गए हैं। अब बात करें याचिका कर्ताओं की, तो इनके पास ना तो 2 वर्षीय जेबीटी डिप्लोमा है, ना ही एलिमेंट्री एजुकेशन न में इनके पास जो है वो डिप्लोमा है, ठीक है? इसलिए इनके जो ये पद हैं जो कि कुल मिला के 29 होते हैं, उनकी नियुक्तियाँ छोड़कर प्रदेश सरकार जो है बाकी सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके रिज़ल्ट जो है वो दे सकती है। ये डिपेंड करता है कि सरकार किस तरह से क्या डिसाइड करती है अभी। वहीं बात करें बीएड डिग्री धारक धारक जो याचिकाकर्ताओं ने ये मांग की है कि उन्हें भी जेबीटी की भर्ती में कंसीडर किया जाए, जो कि यहाँ से बात करें तो क्यों सरासर एक तरह से यहाँ से गलत ही लग रहा है, क्योंकि कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि अब जेबीटी के जो भी पद निकलेंगे उसमें सिर्फ जेबीटी ही जो है वो उसमें जो है वो फाइट कर सकते हैं। तो ये डिमांड जो है वो कहीं न कहीं इलॉजिक यहाँ से लग रही है, ठीक है? ये तो बात हो गई जेबीटी का जो बैच वाइज़ किस तरह से क्या अपडेट है उस बारे में। अब जेबीटी का जो कमीशन के माध्यम से जो एग्ज़ाम होना है इस बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, जून तक जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और जून के फर्स्ट वीक में ये जो है वो एक तरह से एबॉलिश हो जाएगी। तो उसके बाद फिर ये देखना पड़ेगा कि सरकार क्या डिसाइड करती है, क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी भी है कि कमीशन के माध्यम से भी जो एग्ज़ाम है वो करवाए जाएँ। जेबीटी के साथ-साथ टीजीटी भी है। पीजीटी का जो एक तरह से रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो अभी इन प्रोग्रेस है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनसे भी कि जेबीटी और टीजीटी के भी एग्ज़ाम जो हैं इस साल एक्सपेक्टेड हैं। पहले के वीडियोज़ में भी मैंने बताया है कि अगर एग्ज़ाम होंगे तो मोर लाइकली इस साल की एंड तक ही हो सकते हैं। और अगर एंड तक नहीं होते हैं तो फिर इस साल मुश्किल है। पर कुल मिला के वी शुड बी होपफुल कि सरकार जो है वो ज़रूर टीजीटी, जेबीटी के जो एग्ज़ाम होंगे जो कि कमीशन के माध्यम से होंगे, वो ज़रूर करवाएँ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट है, चुनाव आयोग गई है एक बार फिर से 1500 की फ़ाइल। और इसमें जो पात्र महिलाओं को योजना के लाभ के लिए नए आवेदन लेने और पुराने प्रोसेस करने पर जो है क्लैरिफ़िकेशन यहाँ से माँगी गई है। ठीक है? अब ₹1500 जो कि इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना है, इसमें तकरीबन 47,000 के करीब जो महिलाओं ने जो पात्र महिलाएँ हैं, उन्होंने जो है वो अप्लाई ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था पूरे भारतवर्ष में। तो अब सरकार एक तरह से ये चाहती है कि ये जो 47,000 महिलाएँ हैं, से ज़्यादा जो महिलाएँ हैं, उनको जो है वो इसका जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग जो है अब यहाँ से अप्रूवल के लिए या फिर मंजूरी के लिए जो है वो फ़ाइल भेजी गई है। और इस पे अब क्या एक तरह से स्टैंड जो है वो आएगा, ये देखने वाली बात होगी। और कब जैसे जो है ये ₹1500 जो है वो महिलाओं को मिलने स्टार्ट होंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय होगा। ठीक है? इसके अलावा जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो ख़त्म होगा तो एक बार फिर से ये जो एक तरह से प्रोसेस है इसका ₹1500 का, ये भी दोबारा से जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो फ़िलहाल सारी बातें आके यहीं रुकती हैं कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो यहाँ से ख़त्म नहीं होता तब तक चीज़ें जो है स्पेशली जो न्यू आपकी रिक्रूटमेंट्स है या फिर जो भी आपके अनाउंसमेंट्स हैं वो अभी होना पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के यही आज का हमारा एक कंटेंट था जो कि आपके लिए हमने प्रेज़ेंट किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।